जिंदगी की राहों में कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें एक साथ आ गई हैं। दिल उदास हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और जी चाहता है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अल्लाह की रहमत से हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। कुरान में फरमाया गया है, इन्ना माअल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा वक्त आने की क्या कोई खास निशानी है? क्या कोई ऐसा कोई इशारा है जो हमें बता दे कि अब दुखों का गहमों का दौर खत्म होने वाला है? तो जान रखो, आज आपको एक ऐसी खास निशानी के बारे में बताता हूँ जो अच्छा वक्त आने का साफ इशारा है। वो निशानी है दिल में सुकून का आ जाना। जी हाँ, जब मुश्किलों के बीच में भी दिल को एक अजीब सी खुशी, अजीब सा सुकून महसूस होने लगे, जब दुआ करते हुए आंसू बहे लेकिन साथ ही एक यकीन हो कि अल्लाह सुन रहा है, तो समझ लीजिए कि अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। ये निशानी इतनी प्यारी और गहरी है कि इसे समझने के लिए हमें अपनी रूह की गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो चलिए इस निशानी को और तफसील से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सुकून क्या है। सुकून वो मीठी हवा है और अजीब सा रूह है जो तूफान के बाद आती है। वो रोशनी है जो अंधेरे के बाद चमकती है। इस्लाम में सुकून को अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत माना गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुकून इबादत का हिस्सा है। जब इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन जो सब्र करता है, दुआ करता है, वो अल्लाह की तरफ से सुकून पाता है। अब सोचिए, अच्छा वक्त आने से पहले क्यों सुकून आता है? क्योंकि अल्लाह ताला हमें तैयार कर रहा होता है। वो हमें बताना चाहता है कि तुमने सब्र किया, अब इनाम मिलने वाला है। जैसे बारिश से पहले हवा ठंडी हो जाती है, वैसे ही अच्छे वक्त से पहले दिल में सुकून की ठंडक आ जाती है। एक कहानी याद आती है। एक बार एक गरीब आदमी था जो बहुत मुश्किलों में था। उसकी बीवी बीमार थी, बच्चे भूखे थे और काम धंधा कुछ नहीं चल रहा था। वो रोज मस्जिद में जाकर दुआ करता। एक दिन दुआ करते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल में कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। उस रात वो चैन से सोया। अगले दिन एक दोस्त आया और उसे एक अच्छी नौकरी का ऑफर दिया। देखिए, सुकून वो निशानी थी जो अच्छे वक्त का पैगाम लेकर आई थी। इस निशानी को पहचानने के लिए हमें अपने दिल की सुननी पड़ती है। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग इतने मशगूल हैं कि दिल की आवाज सुनते ही नहीं। लेकिन जो सुनते हैं वो जानते हैं कि सुकून अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। कुरान में सूरह अश-शरह में फरमाया गया है कि अल्लाह ने पैगंबर साहब का सीना कुशादा किया, यानी दिल को सुकून दिया। तो जब हमें मुश्किलों में सुकून मिले तो समझो कि अच्छा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब इस सुकून को कैसे हासिल किया जाए? सबसे पहले तो सब्र कीजिए। सब्र वो चाबी है जो सुकून का दरवाजा खोलती है। हदीस में है कि सब्र आधा ईमान है। जब मुश्किल आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए। ये कलिमा दिल को सुकून देता है। दूसरा, दुआ कीजिए। दुआ वो हथियार है जो हर मुश्किल को आसान कर देता है। रात के आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद पढ़िए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगिए। तीसरा, शुक्र कीजिए। जो मिला है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। शुक्र सुकून बढ़ाता है। एक और प्यारी मिसाल लीजिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी। वो इतनी बीमार हुए कि सारा बदन घावों से भर गया। सालों तक दर्द सहा लेकिन सब्र किया। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें शिफा दी और अच्छा वक्त दिया। लेकिन शिफा से पहले क्या हुआ? उनके दिल में सुकून था, यकीन था कि अल्लाह अच्छा करेगा। ये सुकून ही वो खास निशानी थी। आज के दौर में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन अगर वो इस निशानी को समझे तो जिंदगी आसान हो जाए। जब दिल में सुकून आए तो खुश हो जाइए, क्योंकि अच्छा वक्त आने वाला है। ये सुकून कभी कभी सपनों में आता है, कभी दोस्तों की बातों में, कभी कुरान की आयत पढ़ते हुए। इसे इग्नोर मत कीजिए। चलिए अब थोड़ा और गहराई और तफसील में जाते हैं। सुकून कई किस्म का होता है। पहला, रूहानी सुकून जो इबादत से मिलता है। दूसरा, जिस्मानी सुकून, अच्छी नींद, अच्छा खाना। लेकिन अच्छे वक्त की निशानी वो रूहानी सुकून है जो मुश्किलों में भी मिलता है।
जैसे समंदर में तूफान हो लेकिन दिल शांत हो। एक शायर ने क्या खूब कहा है, दिल में सुकून हो तो क्या गम है, अच्छा वक्त आएगा ये यकीन है। ये अल्फाज कितने प्यारे हैं। हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जो दिल को छू लें। अच्छा वक्त आने की निशानी सुकून है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। अब सोचिए, अगर सुकून न आए तो क्या करें? तो और ज्यादा दुआ कीजिए, अल्लाह से कहिए, या अल्लाह मुझे सुकून अता फरमा। और याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा होता है, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। एक और कहानी, एक औरत थी जिसके शौहर की मौत हो गई। वो उदास थी लेकिन मस्जिद जाती रही। एक दिन इमाम साहब ने बयान में कहा, सुकून अल्लाह की नेमत है। उसने दुआ की और धीरे धीरे सुकून आया। फिर उसकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आए। देखिए, सुकून ने अच्छे वक्त का रास्ता दिखाया। इस निशानी को अपनाइए। जिंदगी में जब मुश्किलें आए, सुकून की तलाश कीजिए, वो मिलेगा, और उसके साथ अच्छा वक्त। अल्लाह हम सबको सब्र और सुकून अता फरमाए। आमीन।